जो है ना जीते रहते जो नोचा है वो अब डब्बा में डाल करके हमारे ही भारत के लोग जो हैं उन्हें पैकिंग करवा करके विदेशों में भेजते हैं। उनसे कहा कि इतना निर्दयी कर्म क्यों करते हो, इससे अच्छा है कि गाय को सीधा काट लो। तो कहा महाराज जब अगर सीधे काटते हैं तो मरने के बाद में उस गाय का चमड़ा नोचने के बाद में उसका गाय का मांस काला पड़ जाता है। जीवित रहते रहते उसे नोचते हैं तो वो तब तक गुलाबी रंग रहता है जब तक वहां तक नहीं पहुंचता। इतनी ही दशा जो है गौ मां की भारत देश में हो रही है जी। आज हमारे जितने भी अपन बड़े बड़े ही शोरूमों के अंदर हम जाते हैं ना, जो माताएं कहती है कि हमसे सबसे नरम जो है साइड बैग होता है उनके पास, सबसे नरम है ना वो हमें दीजिए। तो अब सबसे नरम जो मुलायम है वो काहे का चमड़ा होगा। आप गाय की चमड़ी को पकड़ करके देखना और भैंस की चमड़ी को पकड़ना और ऊंट जो है, ऊंट तो जानती हो ना, ऊंट की चमड़ी को पकड़ करके देखना, तीनों में फर्क होगा। और सबसे जो सख्त है वो उसी ऊंट का और भैंस का चमड़ा होगा। पर सबसे जो नरम आपको मिलेगा ना, हम कहते हैं पैसे कितने लग जाए, पर सबसे नरम और मुलायम होना चाहिए, एकदम मुलायम। और वो काहे का पता ही आपको, जो हम गाय को बेच देते हैं, जो सूने वाली है, ब्याने वाली है गऊ, उस गऊ को बेचते हैं और बेचने के बाद में क्या करता है कसाई, उस गऊ को जीते जी है ना उसका पेट फाड़ करके उस बच्चे को निकालते हैं। ये झूठ नहीं हकीकत है। राजीव भाई दीक्षित सुना रहे हैं कि जीवित रहते उस गाय के बछड़े को निकाल करके और जो नरम बछड़ा निकला है ना, उस बच्चे को जीवित रहते उसका चमड़ा नोचते हैं ना, उसी के चमड़े के आज घरों के अंदर हमारे मुलायम बैग बन करके आते हैं। इससे अच्छा है कि विवेकानंद महाराज कहते हैं उस चमड़े की बजाय और आप कपड़े का बैग भी रखोगे ना तो भी किसी घर में कमी नहीं आएगी। पर अगर मुलायम चमड़ा है गाय का और वो रख करके आप लक्ष्मी की प्राप्ति करना चाहो तो कहाँ से होगी, घर में शांति चाहो तो कहाँ से होगी। काहे को हमें मुंह के बनाया घोट घोट कर मरने को, उस पर हाथ दिए ना तुमने अपनी रक्षा करने को। दिए ना तुमने अपनी रक्षा करने को, काहे को हमें मुख बनाया घोट घोट कर मरने को, काहे को हमें मुख बनाया घोट घोट कर मरने को, उस पर हाथ दिए ना तुमने अपनी रक्षा करने को, उस पर हाथ दिए ना तुमने अपनी रक्षा करने को। भटक गई संतान हमारे रास्ता तुम दिखला जाओ, भटक गई संतान हमारे रास्ता इसे दिखा जाओ। आज पुकार करे तेरी मैया आकर बरस बता जाओ, आज पुकार करे तेरी मैया आकर नाथ बचा जाओ। आज जो मेरी संतान है जो मेरी थी ना वो भी भटक गई है प्यारे। और ध्यान दीजिएगा, हम आज प्रैक्टिकल करना है। जो बैठे हैं आप मेरी बात पर विश्वास न हो तो प्रैक्टिकल जरूर करिएगा। आपके घर में अगर कोई बीमार पड़ जाए, बीमार पड़ जाए तो उसके निमित्त आप क्या करोगे कि छोटी बच्ची है गाय की, गौशाला में चले जाइए और उसके दाएं कान के अंदर और बैठ करके जो भी आपकी मन की विशेष कोई भी कामना है आप उस गाय के कान में बोलिए बैठ करके। और सत्य कहता हूँ व्यास मंच से, आपकी अगर सात्विक कामना होगी तो वो गौ माँ की कृपा से पूरी होगी। और वहाँ से सुख लीजिए कुछ कि माँ हमारे पास और कुछ नहीं है, हमारा बेटा है ना अकलौता बेटा है और वो एकदम है ना बीमार रह गया है, डॉक्टर भी जवाब दे गई हैं, दवाइयाँ लगती नहीं है, और उसके बराबर का या सवा मणि का दान हम आपके निमित्त इस गौशाला में करवा देंगे। तो गौ माँ की कृपा से सत्य कहते हैं
कि आपका बच्चा जो है ना ठीक होना शुरू हो जाएगा। गौ माता की जय हो। पर करे विश्वास से जी। मंदिर में बैठे ठाकुर जी सुने या न सुने, पर गौ माँ के दरबार में जब जाओगे ना तो ये गौ माँ आपकी आवाज को जरूर सुनेगी, आपकी आवाज को जरूर सुनेगी। और जो हम यहाँ बोल रही है ना, इसका प्रैक्टिकल हमने किया है जी। जब घर के अंदर भैंस की लात टूट जाए, सीधी भाषा में बता रहे हैं, भैंस की लात टूट जाए, पीठा टूट जाए, कमर टूट जाए, तो वो भैंस जो है ना 15-20 दिन के अंदर तड़फ करके मर जाएगी, 15-20 दिन के अंदर। और जो आपकी गौ माँ है ना, इस गौ माँ को देखना, अगर पैर टूट जाए, कमर टूट जाए, कुछ हो जाए, तो ये गौ माँ है ना आपकी तड़प तड़प करके 1 वर्ष तक उसके शरीर के अंदर कीड़े पड़ जाएंगे और उसका जो मांस है ना सारा नोच लेंगे और सिर्फ ऊपर का चमड़ा दिखाई देता है, अंदर एकदम खोखली हो जाती है। पूरे सालों साल जो है ना वो तड़पती है। आप गौशाला में जाकर देखना करते हैं। अब ये गौ माँ ही क्यों तड़पती है इतनी? कभी ध्यान दिया आपने कि गौ माँ के ऊपर अगर पैर टूटा और वो पड़ी है और 1 साल तक उसके प्राण नहीं निकलते, कीड़े बन करके उसके शरीर को नोच रही हैं, वो कौन है? कि जो हमने गौ माँ को संकल्प करके गौ से कहा कि गौ माँ मेरे बच्चे के 60 सती लग गई है, राहु केतु की दशा लग गई है और उसके निमित्त हमें ये दान जो है ना आपको कर रहे हैं, मेरा बच्चा ठीक हो जावे। तो माँ का हृदय इतना निर्मल होता है, कोमल होता है कि गौ माँ जो है ना वो सारे ग्रह दोष अपने ऊपर ले लेती है और तुम्हारे बच्चे को स्वस्थ करती है। और वही जो पाप है ना एक एक करके गौ माँ के शरीर को नोच रहे हैं। कभी गौर किया आपने इस बात का? इसलिए जितना हो सके ना इस पावन धरा पर आए हैं हम, तो एक तो है जन्म देने वाली माँ और पिता, दूसरी है मेरी गौ माँ। इनसे जिसने भी मुख मोड़ा है ना उसका अंतिम समय है ना बड़ा ही दर्दनाक होता है जी। कभी आपकी माँ को और अपने पिता को वृद्ध हो जावे तो आप हरिद्वार मत जाइए, काशी मत जाइए, गीता भागवत मत सुनिए, कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। पर आपने अपनी माँ की सेवा नहीं करी और भागवत सुन ली तो पल्ले नहीं। पर आपने ये सब छोड़ करके माता पिता की सेवा अगर कर ली तो चारों धामों की यात्रा आपके घर के अंदर ही हो जाएगी। गोविंद भगवान की जय हो। पर ये दुनियादारी है ना जी, ये दुनियादारी है। ये दुनिया वाले कहते हैं माँ बाप चाहे कुएं में पड़े, सबसे ऊंचे प्लेट हमारी लगनी चाहिए, हमारा नाम होना चाहिए। नाम की खातिर माँ बाप की सेवा नहीं करेंगे, हरिद्वार जाएंगे, भंडारा करेंगे, सब कुछ करेंगे, पर माता पिता की सेवा का अगर बोल दें सो नहीं कर पाएंगे। उल्टा ये कहेंगे कि मेरी माँ को तो अकल नहीं है, मेरा पिता कुछ जानता नहीं है। और हकीकत के अंदर यह है कि अगर ये नारी जाति है ना जी, जिसने हमको जन्म दिया है, ये चाहे तो हमारे घर को स्वर्ग बना दे और ये चाहे तो अपने घर को नरक बना दे। ये चाहे तो तुम्हारे लिए स्वर्ग की सीढ़ियां लगा दे और ये चाहे तो तुम्हारे लिए नरकों का रास्ता खोल दे। क्योंकि इसी ही नारी ने बड़े बड़े महापुरुषों को जो जन्म दिया है और किसी बाबा ने अपनी लेखनी से जो है ना यहाँ पर वर्णन किया है। गोविंद भगवान की जय हो। आज जितने हमारे राम कृष्ण भगवान जो हुए हैं ना, इस स्त्री जात में जन्म दिया है। जो माँ बाप की सेवा नहीं करता है ना उसके लिए बता रहे हैं कि स्त्री के अंदर कितनी की वो ताकत है। नारी ने नर को जन्म दिया, कैसा खेल रचाया। नारी ने नारी को नर ने जन्म दिया, कैसा खेल रचाया। नारी ने नर को जन्म दिया, कैसा खेल रचाया। नारी ने नारी
सुई